भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टॉप 70 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी, गुजराती में थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अनटू दिस लास्ट नामक रचना किसकी है? रस्किन की, टॉल्स्टॉय की, हेनरी डेविड की, महात्मा गांधी की? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए, रस्किन की रचना है अनटू दिस लास्ट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में हो गई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? बहुतों बार यह परीक्षा में पूछा गया है। महात्मा गांधी ने, एनी बेसेंट ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए, महात्मा गांधी ने टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? ए तनु, बी मनु, सी केसर, डी गोविंद? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी, मनु। महात्मा गांधी के बचपन का नाम मनु था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1920 में, 1922 में, 1930 में, 1942 में? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 में, 1934 में, 1939 में, 1942 में? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए, 1932 में। पूना समझौता 1932 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी, अल हिलाल का प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कांग्रेस में फूट किस अधिवेशन में हुआ था? बम्बई अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में? दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी, कांग्रेस में फूट सूरत अधिवेशन में हुआ था। क्या आपको पता है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो कमेंट कर बताएं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी, 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। गांधी जी ने अपना राजनीतिक विचार सबसे पहले कहाँ रखा था? बनारस में, बिहार में, गुजरात में, महाराष्ट्र में? दोस्तों सही जवाब होगा ए, बनारस में गांधी जी ने अपना राजनीतिक विचार सबसे पहले रखा था। वैसे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका जवाब आप कमेंट कर बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। खेरा में किस वर्ग ने आंदोलन किया था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए, खेरा में किसानों ने आंदोलन किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अहमदाबाद के मजदूरों ने किस लिए आंदोलन किया था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी, प्लेग बोनस के लिए अहमदाबाद के मजदूरों ने आंदोलन किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 1919 का भारत सरकार अधिनियम क्यों लागू किया गया था? ए, कांग्रेस को संतुष्ट करने के लिए, बी, मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए, सी, सिखों को संतुष्ट करने के लिए, डी, निम्न वर्ग के लोगों को संतुष्ट करने के लिए? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए, कांग्रेस को संतुष्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी, हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना के लिए
गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। असहयोग आंदोलन का कौन सा कार्यक्रम अधिक सफल रहा? दोस्तों इसका सही जवाब होगा आर्थिक बहिष्कार। असहयोग आंदोलन का वह कार्यक्रम था जो सबसे अधिक सफल रहा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। गांधी जी जन नेता कब बने? चंपारण आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी। असहयोग आंदोलन के पश्चात गांधी जी जन नेता के रूप में उभरे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। स्वराज पार्टी का निर्माण कब हुआ था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1923 में स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। नेहरू रिपोर्ट का क्या महत्व था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए। भारतीयों द्वारा बनाया गया पहला संविधान था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। इंडिपेंडेंस लीग 1928 के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंस लीग 1928 के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने सर्वप्रथम कब की थी? 1927 में, 1928 में, 1929 में, 1930 में? दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी। 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। कलकत्ता का राइटर्स बिल्डिंग क्या था? एक व्यापारिक केंद्र था, एक साहित्यिक केंद्र था, एक प्रशासनिक केंद्र था कि न्यायिक केंद्र था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी। कलकत्ता का राइटर्स बिल्डिंग प्रशासनिक केंद्र था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। भारतीय स्त्रियों ने भारी संख्या में किस आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में या भारत छोड़ो आंदोलन में? दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी। भारतीय स्त्रियों ने भारी संख्या में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी। 1931 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। मार्च 1931 में कौन सा समझौता हुआ था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी। गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। वैवल योजना का उद्देश्य क्या था? दोस्तों वैवल योजना का उद्देश्य था संवैधानिक गतिरोधों को दूर करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किससे संबंधित था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी। देसी राज। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन देसी राज्यों से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। सुभाष चंद्र बोस भारत से पलायन कब हुए थे? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी। 1941 में सुभाष चंद्र बोस भारत से पलायन कर गए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। रास बिहारी बोस ने किसके साथ मिलकर अंग्रेजी सरकार का विरोध किया था? ए भगत सिंह के साथ, बी सुभाष चंद्र बोस के साथ
सी पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, डी जयप्रकाश नारायण के साथ। दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी सुभाष चंद्र बोस के साथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की थी? सिंगापुर में, जापान में, जर्मनी में, इटली में। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार सिंगापुर में स्थापित की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश के सहयोग से भारत पर आक्रमण की योजना बनाई थी? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी जापान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन कब स्थापित हुआ? दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। अल हिलाल के संपादक कौन थे? मौलाना आजाद, आगा खां, सलीमुल्लाह या मोहम्मद अली जिन्ना? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए मौलाना आजाद। अल हिलाल के संपादक मौलाना आजाद थे। आगे बढ़ते हैं 37 की ओर। 1916 में कौन सा समझौता हुआ था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। न्यू इंडिया का संपादन किसने किया था? तिलक महोदय ने, गोखले ने, गांधी जी ने, एनी बेसेंट ने? दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी एनी बेसेंट ने। न्यू इंडिया का संपादन एनी बेसेंट ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 1875 में कौन सा सामाजिक सुधार संगठन आरंभ हुआ था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी आर्य समाज 1875 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। हिंद, हिंदी एवं हिंदू का नारा किसने दिया था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी मदन मोहन मालवीय ने हिंद, हिंदी एवं हिंदू का नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 1924 में हुए मुस्लिम लीग अधिवेशन में जिन्ना ने कौन सी मांग रखी थी? पृथक निर्वाचन की, प्रांतीय स्वायत्तता की, संघ की स्थापना की या इनमें से तीनों? दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी उपर्युक्त तीनों मांग 1924 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में जिन्ना ने रखी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए चित्तरंजन दास ने कौन सा समझौता किया? दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी बंगाल समझौता चित्तरंजन दास ने हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना के लिए किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 1930 में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने, सर सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद इकबाल ने, चौधरी रहमत अली ने? दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी मोहम्मद इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने, नवाब ने, मोहम्मद इकबाल ने, चौधरी रहमत अली ने? दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग सबसे पहले की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। पाकिस्तान नाम किसने दिया था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान नाम दिया था।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। लॉर्ड इटली ने किस तिथि तक सत्ता हस्तांतरण की घोषणा की थी? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए, जून 1948 तक लॉर्ड इटली ने सत्ता हस्तांतरण की घोषणा की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। लॉर्ड माउंटबेटन के पूर्व भारतीय वायसराय कौन थे? दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी, लॉर्ड वेवेल लॉर्ड माउंटबेटन के पूर्व भारतीय वायसराय थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 1944 में कौन सी योजना लाई गई थी? दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी, राजगोपालाचारी योजना 1944 में लाई गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। मुसलमानों पर किए गए अत्याचार की जांच करने का कार्य किसने किया था? पीरपुर समिति ने, मोपला समिति ने, शिमला समिति ने, इलाहाबाद समिति ने? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए, पीरपुर समिति ने मुसलमानों पर किए गए अत्याचार की जांच की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में, 1938 एवं 39 दोनों में? दोस्तों सही जवाब होगा सी, 1938 एवं 1939 दोनों में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना किसने की? दोस्तों सही जवाब होगा सी, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में उसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया, कौन इसके सदस्य नहीं थे? क्रिप्स, एब्री, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर? दोस्तों सही जवाब होगा बी, एब्री कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य नहीं थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? दोस्तों इसका सही जवाब होगा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देगा? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी, 20 फरवरी 1947 को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने की कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए, विंस्टन चर्चिल ने यह बात गांधी के लिए कही थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। दिसंबर 1943 में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दिया था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए, कराची अधिवेशन में दिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर में 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए, मोहन सिंह ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के कैले हाल में कब की? दोस्तों इसका सही जवाब होगा
2 अक्टूबर 1943 ईस्वी को की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए, माउंटबेटन योजना का परिणाम ही भारत का विभाजन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। भारत को विभाजित करने की माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई, जिससे भारत का विभाजन हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी, 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया? दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी, राजगोपालाचारी फॉर्मूला सांप्रदायिक समस्या को सुलझाने के लिए प्रस्तुत किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी, स्टैफोर्ड क्रिप्स कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे। दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत कब आया, कमेंट कर जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। अंग्रेजों ने प्रथम किलेबंद फैक्ट्री फोर्ट सेंट जॉर्ज किस क्षेत्र में स्थापित की? दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज किले की स्थापना अंग्रेजों ने की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी, कलकत्ता में अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत हेतु निर्माण किया गया किस चीज का? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत हेतु हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? दोस्तों सही जवाब होगा सी, फोर्ट विलियम था। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।